हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है फाइंड एक्सेलरेशन इन पार्ट ए बी। ग्राफ आपको गिवन है, ए बी पार्ट में आपको एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है। सेकंड आपको एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है बीसी पार्ट के लिए और एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है सीडी पार्ट के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की। तो ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी में जो अगर आप स्लोप यहाँ पे डिटरमाइन करें तो स्लोप जो मेरे पास होगी वो क्या होगी, दिस परपेंडिकुलर, दिस बी ई योर परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द वैल्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 30 जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी 30 माइनस 0 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन बेस। तो बेस मेरे पास क्या है यहाँ पे, तो बेस जो है वो क्या है, दिस ए ई। तो ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 0 है हमारे पास और ये क्या है 4, तो 4 माइनस 0 दैट इज 4। तो बेस जो है मेरे पास वो कितना है 4। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 15/2 और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ की जो स्लोप है वो मेरे पास क्या है, लेस देन 90 डिग्री है यहाँ पे। और जब ग्राफ की स्लोप जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन होगा मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो ए टू बी जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मेरे को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ है ए टू बी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो हर पॉइंट पे जो स्लोप है इसकी वो क्या है, सेम। तो ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ए बी के लिए जो स्लोप है वो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पॉजिटिव स्लोप है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम बात करें बी सी के लिए, तो बी सी में जो है मेरे पास बी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, वो एक्सेलरेशन होगा 0। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये 0 एक्सेलरेशन है बी टू सी। तो अगर मैं बी सी की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यहाँ से, यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं सी डी की। तो सी डी के लिए आप यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है, अगेन अगर हम एंगल के ऊपर एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो एंगल कितना बनेगा, वो एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब भी आपके पास एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो सी डी के लिए जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। स्लोप हर बार क्या है, सेम, जो एंगल है वो हर बार सेम रहेगा यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो जो स्लोप ऑफ सी डी है वो आपको क्या देगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप मेरे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज सी एफ, ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, बेस क्या है मेरे पास एफ डी। तो सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू, ये जो पॉइंट है वो 30 पे है और ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, 0 पे। तो अगेन ये वैल्यू जो मेरे पास है वो कितना है, 30। एफ डी की वैल्यू देखो, ये पॉइंट 8 है, ये 10 है, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये हमने जो है वो एक्सेलरेशन डिटरमाइन किया, ए टू बी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बी टू सी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, 0। और सी टू डी एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे उसने पूछ रखा है सेकंड उसने पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्ट। तो हर पार्ट की यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसने पूछ रखी है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करें। तो डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करने के लिए
हमें एरिया अंडर कर्व डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द ए बी। ए बी की बात करें हम फर्स्ट, तो फॉर ए बी, फॉर ग्राफ ए बी, फॉर ए बी, ए बी में जो आपके पास एरिया अंडर कर्व आएगा मेरे पास, वो एरिया अंडर कर्व ये आएगा, दिस इज द एरिया अंडर कर्व। तो क्या है ये, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मेरे पास आएगा यहाँ पे वो आएगा एरिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो आएगी दैट इज एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दिस इज योर बेस बी। तो यहाँ पे मेरे पास बेस कितना आएगा, तो बेस जो आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 0 to 4 दैट इज 4। तो बेस जो है वो मेरे पास कितना है, 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 30, तो हाइट जो है वो मेरे पास कितनी है 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 60। तो दिस इज योर 60, और यूनिट क्या देंगे इसमें, मीटर। सेकेंड ग्राफ बी सी के लिए, तो फॉर बी सी, तो अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एरिया आएगा, और एरिया किसका आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे डिटरमाइन करो आप। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना आएगा मेरे पास, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मुझे किसकी वैल्यू देगा, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, वो आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, बी सी जो है वो लेंथ है, बी सी लेंथ है, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी बी ई। दोनों की वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ बी सी जो है, वैल्यू ऑफ बी सी देखो, बी पॉइंट बी पे कितनी है वैल्यू 4, सी पे कितनी है 8, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 8 - 4 दैट इज 4 इंटू बी ई, बी ई कितना है मेरे पास 30, ये 0 है ये 30 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30। तो दिस इज योर 120 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ रही है 120 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो नेक्स्ट की, जो लास्ट है हमारे पास, तो लास्ट जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो सी डी के लिए जो एरिया आएगा यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो एरिया के इक्वल आएगा। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है यहाँ पे, बेस मेरे पास ये आ जाएगा 8 to 10, 8 to 10 तो वैल्यू कितनी होगी 2। हाइट कितनी है, हाइट अगेन ये 0 है ये 30 है, हाइट कितनी आ जाएगी 30। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 मीटर। तो यहाँ पे लास्ट में देखो, लास्ट में उसने क्या पूछ रखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूछ रखा है लास्ट में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप डिटरमाइन कर लो, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए बी, ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 60, प्लस बी सी, बी टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 120 मीटर, प्लस 120, प्लस सी टू डी, सी टू डी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 30, प्लस 30। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 180 प्लस 30 दैट इज 210 मीटर। क्लियर। तो ये मेरे पास 60 प्लस 120 जो आ जाएगा वो कितना 180 प्लस 30, तो 210 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास वो कितनी आएगी 210 मीटर। और अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली, ए बी की, बी सी की, सी डी की, बाय फाइंडिंग द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास,
बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बॉल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकंड। 6 सेकंड के लिए वो मूव कर रही है एट 6 सेकंड। और 6 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, द बॉल हिट अ बॉल, बॉल को हिट कर रही है एंड कम बैक, मीन्स 6 सेकंड के बाद वो हिट कर रही है और उसके बाद क्या है वो स्ट्राइक करके वापस आ रही है, और स्ट्राइक करके वापस आ रही है अलॉन्ग द सेम लाइन, उसी लाइन पे वापस आ रही है टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से वापस आ रही है। मीन्स जब वो वापस आ रही है तब उसकी स्पीड कितनी है, अगेन सेम है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी पॉजिटिव, जो उसकी वेलोसिटी है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। और जब टाइम यहाँ पे जो है वो 0 है, 0 सेकंड है, और 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पे क्या कर रही है स्ट्राइक कर रही है। इट मीन 6 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है चेंज, उसकी डायरेक्शन जो हो रही है वो चेंज हो रही है। और 0 to 6 सेकंड, 0 to 6 सेकंड जो है वो उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट, मींस v जो है वो क्या है कांस्टेंट 0 to 6 सेकंड के लिए। और फिर 6 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे उसने पूछ रखा है आपको कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो ये एक्सिस पे मेरे पास क्या आएगा टाइम, और ये एक्सिस पे क्या आएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है सपोज वो वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, दिस योर 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास नेगेटिव में है -10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 0 to 6 सेकेंड, तो सपोज ये मेरे पास जो है वो 6 सेकेंड है टाइम 0 से। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और आफ्टर 6 सेकेंड जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और वो रहेगी आपके पास यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, लेकिन 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो 6 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो मेरे पास किसके आ जाएगी वो -10 आ जाएगी। तो 7 सेकंड में ये आ जाएगी, 8 सेकंड में ये आ जाएगी। क्लियर। तो ये जो है वो ग्राफ है किसके बीच में, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, ये फिगर हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फिगर, द फिगर शो दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। स्टेट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे जो है वो नेचर ऑफ पार्टिकल आपको, नेचर ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आपको बताना है। तो अगर मैं ये ग्राफ की बात करूं, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो ए टू बी की अगर मैं बात करूं, ए टू बी, तो ए टू बी वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। इट मींस यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन है। और अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूं तो स्लोप जो है वो क्या है यूनिफॉर्म स्लोप है, यहाँ पे कांस्टेंट है स्लोप। तो जो मेरे पास स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो रहेगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट। इट मींस ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेटेड मोशन तो है उसकी, लेकिन जो एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। अब अगर मैं बात करूं बी सी के लिए, बी टू सी, तो बी टू सी वेलोसिटी क्या कर रही है, वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और जो मेरे पास स्लोप है वो क्या है नेगेटिव, स्लोप जो है वो क्या है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा जो आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। तो जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो उस केस में स्लोप जो आती है वो क्या आती है नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जो आएगी यहाँ पे वो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगी नेगेटिव। और स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप है, तो एक्सेलरेशन साथ में क्या रहेगी यूनिफॉर्म। अब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अगर पूछी है उसने तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टेट द नेचर ऑफ मोशन यही पूछा था फर्स्ट में। सेकंड पूछा था